हेलो मित्रों, आपका स्वागत है इंद्रजाल हॉरर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इच्छापूर्ति अंगूठी। आर्कियोलॉजिस्ट जो कि हर तरह की पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को ढूंढने का काम करती है, ऐसी एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम एक किले जो कि 15वीं शताब्दी का होता है और आर्कियोलॉजिस्ट उस जगह की छानबीन और 15वीं सदी के राजा महाराजाओं का खजाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और 5 से 6 आर्कियोलॉजिस्ट की टीम, कुछ मजदूरों की टीम उस किले की तलाश में निकल पड़े। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट की टीम का जो लीडर होता है वो अपनी एक अंगूठी की बात छुपाता है। वो अंगूठी किले में छुपे अरबों के खजाने से ज़्यादा कीमती होती है। वो अंगूठी जो पूरी सोने की बनी होती है और उस अंगूठी पर पारस पत्थर चढ़ा होता है जो हर चीज़ को सोने में परिवर्तित कर देता है। लेकिन वो कहते हैं ना, जो चीज़ जितनी कीमती होती है उसकी सुरक्षा उतनी ही सख्त होती है। अब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम उस किले पर पहुंचकर अपना काम शुरू करने लगी। मजदूर जमीन से खोदकर चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को देने लगे। लेकिन उनका लीडर, जिनका नाम मयंक था, वो टीम से अलग हटकर अंदर किले में उस अंगूठी को ढूंढने लगा। उसने उस अंगूठी को बहुत ढूंढा लेकिन उसे वो अंगूठी नहीं मिली। तभी किले के बाहर से टीम की आवाज़ आती है, सर खजाना मिल गया। मयंक टीम की तरफ दौड़ता है और उस खजाने में अंगूठी को ढूंढता है, लेकिन उसे उस खजाने में वो अंगूठी नहीं मिलती। तभी टीम का एक बंदा पूछता है, सर आप खजाने में क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं। तभी एक मजदूर, जिसका नाम कमलेश होता है, एक अलग सेक्शन में खोद रहा होता है। तभी उसे जमीन के कुछ फुट नीचे उसे एक सोने की अंगूठी मिलती है। यह वही अंगूठी होती है जो किसी भी चीज़ को सोने में परिवर्तित कर देती है। लेकिन वो मजदूर लालची होता है। वो उस अंगूठी को एक कपड़े में बांधकर उसे छुपा लेता है। तभी मयंक मजदूर से पूछता है, तुम्हें कुछ मिला? कमलेश कहता है, नहीं सर। अब कमलेश उस अंगूठी को घर ले आया और वो अंगूठी अपनी पत्नी को दिखाता है। दोनों उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब कमलेश को भूख लग रही होती है। दोनों पति पत्नी रात के समय खाना खाने बैठते हैं। कमलेश खाना खाने के बाद जैसे ही पानी का गिलास उठाता है और उसकी अंगूठी उस गिलास को छूती है, वैसे ही लोहे का गिलास सोने में परिवर्तित हो जाता है। कमलेश ये देखकर अचंभा हो जाता है। तभी वो किसी और चीज़ को उस अंगूठी से टच करता है तो वह भी सोने में बन जाती है। ये देखकर दोनों पति पत्नी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दोनों सोने से कई तरह की चीज़ें और मकान खरीदते हैं। दोनों का वक्त अच्छा ही चल रहा होता है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। उन लोगों को यह पता नहीं था कि उस अंगूठी की रक्षा एक सैनिक कर रहा होता है, जो कि हर अमावस की रात को अंगूठी को देखने आता है। और आज अमावस की रात होती है। वो उस अंगूठी को किले में देखने आता है, लेकिन उसे कोई भी अंगूठी किले में नहीं दिखती। अब उस आत्मा को पता लग जाता है उसे उस अंगूठी का। वो आत्मा कमलेश के घर जाती है। सैनिक की आत्मा कमलेश को कहती है, मुझे वो अंगूठी लौटा दो। तभी कमलेश कहता है, कोई अंगूठी नहीं है, चल निकल यहाँ से। तब वो सैनिक एक भारी भरकम हथौड़े से उसके घर के सामने तोड़ने लगता है कई तरह की चीज़ों को। सैनिक फिर कमलेश को कहता है, मुझे अंगूठी लौटा दो। कमलेश ना कर देता है। अब वो भयानक दिखने वाला सैनिक उसकी पत्नी पर हथौड़े से वार करता है और उसकी पत्नी वहीं ख़त्म हो जाती है। कमलेश रो रहा होता है और बहुत डरा भी होता है। अब कमलेश उस सैनिक को वो अंगूठी लौटा देता है, लेकिन वो सैनिक अब भी नहीं मानता। सैनिक अपना हथौड़ा कमलेश को मारने के लिए उठाता है। कमलेश उस सैनिक से माफ़ी की भीख मांगता है, लेकिन वो सैनिक अपने हथौड़े से कमलेश के सर पर वार करता है और कमलेश की उस जगह पर
खड़े खड़े मौत हो जाती है। अब सैनिक किले पर पहुंच जाता है और अंगूठी उस जगह पर पहुंच जाती है जहां से आई थी। आज की कहानी यही समाप्त।